रेलवे लाइन के पास बसा वह छोटा सा शहर, जहां सुबह की शुरुआत चाय की भाप और अखबार की सरसराहट से होती थी। यहां लोग एक दूसरे को नाम से ज्यादा हालात से पहचानते थे। अरे वही जो रोज पैदल फैक्ट्री जाता है, हाँ वही जिसके सपने बहुत बड़े हैं लेकिन जेब खाली। उस शहर में आरव रहता था। उम्र कोई 25 साल, चेहरे पर हमेशा एक थकी हुई शांति और आंखों में ऐसा सपना जो हर रात उसे सोने नहीं देता था। आरव के पास न बड़ी डिग्री थी, न कोई पहचान, न कोई सिफारिश। उसके पास सिर्फ एक जिद थी कि उसकी जिंदगी ऐसी नहीं रहेगी। लेकिन जिद और हालात अक्सर दोस्त नहीं होते। आरव रोज सुबह 5 बजे उठता। माँ की खांसी की आवाज उसकी अलार्म थी। आरव, आज ज्यादा ठंड है, शॉल ले जाना बेटा। माँ की आवाज में ममता कम और डर ज्यादा होता। डर इस बात का कि कहीं बेटा भी उसी जिंदगी में न फंस जाए जिसमें वह खुद फंसी रही। आरव एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता था। 10 घंटे की शिफ्ट, 6,000 की तनख्वाह। हर महीने जब सैलरी मिलती तो हिसाब कुछ यूं होता। घर का किराया, दवाइयां, बिजली पानी और कुछ भी बचता नहीं। जिंदगी बस एक कतरा थी जो हाथ में आते ही खत्म हो जाता। कभी कभी आरव सोचता, क्या मैं बस इतना ही डिजर्व करता हूं? उस रात आरव फैक्ट्री से लौटा तो हाथ में सैलरी की पर्ची थी। माँ ने देखा, मुस्कुराई और कहा, चल आज हलवा बनाएं। आरव मुस्कुराया लेकिन आंखें भर आईं। उसे लगा वह माँ को एक बेहतर जिंदगी नहीं दे पा रहा। रात को छत पर बैठकर उसने आसमान देखा। तारे बहुत थे लेकिन उसका हिस्सा एक भी नहीं लगता था। उसने पहली बार खुद से कहा, शायद मैं हार गया हूं। अगले दिन फैक्ट्री के बाहर एक बूढ़े आदमी से मुलाकात हुई। सफेद दाढ़ी, साधारण कपड़े और आंखों में अजीब सी चमक। बूढ़े ने पूछा, बेटा रोज यहीं उदास क्यों बैठे रहते हो? आरव ने हंसने की कोशिश की। किस्मत ऐसी है बाबा। बूढ़ा मुस्कुराया। किस्मत नहीं, तुम्हारी सोच छोटी है। आरव चौंका। बूढ़े ने सामने फैले नाले की ओर इशारा किया। यह क्या है? गंदा पानी। फिर उसने दूर समंदर की तस्वीर दिखाई जो उसके मोबाइल में थी। और यह समंदर, बूढ़ा बोला। तुम समंदर के हकदार हो, एक कतरे के लिए मत रोना। वे शब्द आरव के सीने में हथौड़े की तरह लगे। उस रात आरव सो नहीं पाया। वाक्य बार बार उसके दिमाग में गूंजता रहा। समंदर, कतरा। उसने सोचा, अगर मैं समंदर के लायक हूं तो मैं यहां क्यों अटका हूं? अगले दिन उसने एक फैसला लिया। वह रात में ऑनलाइन पढ़ने लगा। फ्री कोर्स, पुराने वीडियो, टूटा फूटा इंटरनेट। लोग हंसते, इतनी उम्र में पढ़ाई, इससे क्या हो जाएगा? लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता था। 6 महीने, नींद कम, काम ज्यादा, कभी इंटरनेट नहीं चलता, कभी दिमाग। कई बार लगा छोड़ दूं। एक रात मां की दवाई के पैसे नहीं थे। आरव रोया, लेकिन फिर उसे वही बात याद आई, एक कतरे के लिए मत रोना। उसने रोना बंद किया और फिर से पढ़ने बैठ गया। एक दिन आरव को एक छोटा सा फ्रीलांस काम मिला। पैसे बहुत कम थे लेकिन आत्मसम्मान बहुत। उसने मां को बताया। मां की आंखें भर आईं। मुझे पता था तू कुछ करेगा। वह छोटा काम धीरे धीरे बड़ा होने लगा। लोगों ने उसकी मेहनत देखी। पहचान बनी। 2 साल बाद आरव उसी शहर में था लेकिन जिंदगी बदली हुई। नई नौकरी, अच्छी सैलरी, मां का इलाज पूरा। एक दिन उसे उसी बूढ़े बाबा की याद आई। वह फैक्ट्री के बाहर गया। वह फैक्ट्री अब आरव की मजबूरी नहीं थी लेकिन वह जगह अब भी उसके भीतर कहीं थी। उस दिन आरव यूं ही चलते चलते फैक्ट्री के बाहर आ गया। आदतें आसानी से नहीं छूटती। वह गेट के पास खड़ा था, हाथ में मोबाइल, फ्रीलांस काम की मेल पढ़ते हुए। तभी पीछे से वही आवाज आई, नदी तक आकर रुक तो नहीं गए बेटा? आरव चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा। वही बूढ़े बाबा, वही सादा कपड़े, वही शांत चेहरा और वही आंखें जो सीधे अंदर तक देख लेती थीं। बाबा, आप? आरव के मुंह से निकला। बाबा मुस्कुराए। मैं यहीं रहता हूं बेटा, तुम लोग आते जाते रहते हो। आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अब मैं यहां काम नहीं करता। बाबा ने गौर से देखा। तो? अब फ्रीलांसर हूं, थोड़ा ठीक चल रहा है। बाबा ने लाठी जमीन पर टेकी। ठीक चलना और सही जगह पहुंचना 2 अलग बातें हैं। आरव ने पूछा, मतलब? बाबा ने सामने बहती छोटी सी नदी की ओर इशारा किया। देख रहे हो इसे? हाँ, बहुत लोग कतरे से निकलकर नदी बन जाते हैं। फिर बाबा की आवाज धीमी हो गई। लेकिन ज्यादातर लोग नदी बनकर यहीं रुक जाते हैं।
आरव का दिल तेज धड़कने लगा, क्योंकि नदी को लगता है अब इससे आगे जाना खतरनाक है। बाबा ने आरव की तरफ देखा, लेकिन नदी पर रुकना मंजिल नहीं होती, समंदर तक पहुंचना होता है। ये लाइन आरव के दिमाग में ऐसे चुभी जैसे किसी ने सीधे सच मार दिया हो। उस रात आरव का मन अजीब तरह से अशांत था। फ्रीलांसिंग चल रही थी, पैसे आ रहे थे, जिंदगी थोड़ी आसान हो गई थी, लेकिन अब उसे सब अधूरा लगने लगा। उसे लगा वह बस अपनी जगह बदलकर वही पुरानी जिंदगी नए नाम से जी रहा है। उसने खुद से पूछा, क्या मैं बस काम लेने वाला बनकर जिंदगी गुजार दूं, या क्या मैं काम देने वाला भी बन सकता हूं? नदी वाली बात उसके भीतर घूमती रही। अगले दिनों आरव ने सिर्फ काम करना बंद किया, वह काम समझने लगा। क्लाइंट क्या चाहता है, क्यों चाहता है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है। पहली बार उसने सिर्फ डिलीवरी नहीं, डिसीजन को समझा। कई रातें नोट्स बनाते हुए निकली। माँ ने पूछा, अब तो काम ठीक है, फिर इतनी चिंता क्यों? आरव ने धीरे से कहा, क्योंकि माँ, अब मैं रुकना नहीं चाहता। एक दिन आरव के पास एक बड़ी कंपनी का प्रोजेक्ट आया, वही कंपनी जिसकी फैक्ट्री में वह कभी मजदूर था। काम बड़ा था, पैसे अच्छे थे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा। उसने हाँ कह दी। रातों की नींद चली गई, गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। प्रोजेक्ट के बीच एक बड़ी गलती हो गई, क्लाइंट नाराज, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने की नौबत। आरव की टीम घबरा गई, लेकिन आरव नहीं भागा। उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, गलती सुधारी, दिन रात एक कर दिया। वही फैक्ट्री, वही लोग, लेकिन इस बार आरव सामने बैठा था, रिक्वेस्ट करने नहीं, सोल्यूशन देने। प्रोजेक्ट सफल हुआ। कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट ने आरव को नोटिस किया। तुम एम्प्लॉई क्यों नहीं बन जाते? एक डायरेक्टर ने पूछा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, सर, अब मैं नौकरी से आगे की सोचता हूं। डायरेक्टर ने पहली बार गंभीर होकर देखा। साल बीते, आरव की छोटी टीम एक कंपनी बन गई, वही कंपनी जिसे कभी काम देने की हैसियत भी नहीं थी। अब वह सिस्टम्स बनाता था, लोगों को नौकरी देता था। माँ का घर बदला, बीमारी पीछे छूटी, लेकिन आरव के भीतर वो गेट अब भी था। एक दिन कंपनी क्राइसिस में आई, नुकसान, इन्वेस्टर्स डरे हुए, बोर्ड मीटिंग हुई, सबकी नजर आरव पर थी। वह खड़ा हुआ और बोला, अगर आज डर कर रुक गए तो जिंदगी भर नदी ही रहेंगे। रिस्क लिया गया और वही रिस्क टर्निंग पॉइंट बना। आज आरव उसी फैक्ट्री के बाहर खड़ा था। अब वहां उसकी कंपनी का लोगो लगा था, डेजिग्नेशन लिखा था, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आरव ने इधर उधर देखा, बाबा नहीं थे। शायद अब जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब आरव खुद किसी और का बाबा बन सकता था। अंतिम शब्द, अगर तुम आज नदी बनकर खुश हो रहे हो तो खुद से पूछो, क्या मैं समंदर बनने की हिम्मत रखता हूं? क्योंकि तुम समंदर के हकदार हो, एक कतरे के लिए मत रोना। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।